हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मोशन, जो क्लास 9 का एनसीईआरटी में दिया पहला चैप्टर है। सबसे पहले देखिए मोशन होता क्या है, ये समझिए। मोशन का हिंदी में गति कहा जाता है। मोशन होता है कोई भी वस्तु जब अपना स्थान परिवर्तन करता है, एक जगह समय के अनुसार जब स्थान परिवर्तन करता है उसको उसका गति कहा जाता है। यूनिवर्स में दो ही क्या करता है, स्टेट होता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट जो होता है या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में। रेस्ट में होता है दैट मीन्स हो गया, रेस्ट का मतलब होगा द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड अ रेस्ट। याद रखिएगा, तो उसको रेस्ट कहा जाता है। कोई भी वस्तु क्या करता है जो अपना समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसको हम लोग रेस्ट कहा जाता है। जैसे कोई भी, जैसे द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द टेबल, कोई रखा हुआ जैसे सिटिंग ऑन द क्या कहता है बेंच, कहीं भी बैठे जब अपना स्थान आज भी देख रहे हैं वहीं, कल भी देख रहे हैं वहीं, परसों भी देख रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग रेस्ट कहा जाता है। दूसरा मोशन होता है। मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विथ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट वैसा होता है जो पोजीशन अपना चेंज करता है टाइम के अनुसार। जैसे रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी हुआ, आपको याद रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है। आज पटना से चली कल मुजफ्फरपुर कहीं और भी चले जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहता है, मोशन कहता है। यूनिवर्स में केवल दो ही स्टेट रहता है, इसके अलावा कोई भी स्टेट, या तो मोशन में रहेगा कोई ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में रहेगा। रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, ये सिंपल ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है, एक सिंपल सा आपको छोटा मोटा क्या कहता है ये है, ठीक है। तो उसको क्या कहता है, आपको इसका एरिया को थोड़ा सा हम क्या कहता है बड़ा करते हैं। तो मोशन के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन, व्हाट इज मोशन। मोशन एक वास्ट एरिया। मोशन को क्या कहता है स्टेब्लिश या आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्या कहता है पॉइंट है, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको आप लोग समझिए। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इसी के अनुसार हम बताएं कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आइदर बी रेस्ट और या मोशन। रेफरेंस पॉइंट को निर्देशांक बिंदु हिंदी में कहा जाता है। याद रखिएगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पोजीशन होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का क्या करता है रेस्ट और मोशन को निर्धारित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रेस्ट में या मोशन। कोई ऐसा पॉइंट लेता है तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसको मोशन में करता है, उस पॉइंट के ऑब्जेक्ट को अगर नहीं मूव करता है दैट मीन्स वो रेस्ट में करता है। इसके लिए हम लोग मोशन को देना रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट में आपको कुछ मिले, जैसे हम एग्जांपल दिए, जैसे आपको रेफरेंस पॉइंट को और भी क्लियर हो, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे दो ट्रेन है, याद रखिएगा, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। दोनों का रफ्तार आप देखिएगा, दोनों का सेम 4 किलोमीटर पर आवर है। इसका भी रफ्तार 4 किलोमीटर पर आवर है। इसका देखिएगा विंडो यहाँ है, एक विंडो आपको यहाँ है। देखिए अगर ये देखिए दोनों क्या करता है, मूव कर रहा है, वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोनों मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंस आप भी जान रहे हैं क्या करता है, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, हम जैसे आपको बताया मोशन के विषय में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो मोशन में होता है। देख रहे हैं ये भी, इसका भी स्पीड मूव कर रहा है, इसका भी स्पीड मूव कर रहा है। दोनों तो अकॉर्डिंग टू आप बोल रहे हैं क्या करता है मोशन में, बट ये मोशन में नहीं है। बिकॉज इसका रेफरेंस पॉइंट अगर हम इस पोजीशन को लेते हैं, याद रखिएगा इस विंडो को लेते हैं और यहाँ का जो ट्रेवलर होता है इस ट्रेवलर को देखते हैं, तो ये अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है, ठीक है। इस स्थिति में अगर हम दोनों का रेफरेंस पॉइंट को, अगर हम ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ये दोनों रेस्ट में होगा, ना कि मोशन में होगा। याद रखिएगा ये बोथ आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट बट स्टिल ये दे आर मूव, बट अकॉर्डिंग टू साइंस अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी क्या करता है स्टेब्लिश करते हैं मोशन, कोई भी रेस्ट और मोशन, तो उसका रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये दोनों रेस्ट में ही होगा, नाइदर ये मोशन में कभी भी नहीं होता है। क्योंकि ये इस साइड का जो क्या करता है यात्री ट्रेवलर जो भी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ जो बैठा हुआ पैसेंजर, वो हमेशा जब भी पाएगा कहीं भी वो जा रहा है तो इसमें यही यात्री को पाएगा, और कभी भी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। जब पोजीशन चेंज नहीं करता दैट मींस हो गया वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, ना कि वो मोशन में होगा। तो ये बहुत आ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपको याद रखिएगा। तो रेस्ट एंड मोशन के लिए और एग्जांपल हम डेली लाइफ में आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, अर्थ। यू नो दैट कि अर्थ हमेशा क्या करता है, मूव करते रहता है, ठीक है। आपको मान लो एक रिवॉल्यूशन होता है जो 24 आवर्स में मूव कर रहा है, तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का स्पीड सेम रहता है। जिस तक हम लोग मोशन में है, लेकिन हम लोग अपने आप को जैसे अभी स्थिर तो रेस्ट में करते हैं। जब हम लोग अपने स्थान को यहाँ पे परिवर्तन करेंगे तो हम मोशन में आएंगे, लेकिन हम लोग मूव कर रहे हैं वाकई में रियलिटी, चूंकि अर्थ हम लोग का 24 आवर्स को मूव कर रहा है, तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मोशन में नहीं है, क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट दोनों का सेम रहने की वजह से दोनों क्या करता है, रेस्ट में होता है। तो याद रखिएगा साइंस में जब भी क्या करता है, आपको रेस्ट और मोशन को क्या करता है हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। रेस्ट क्या होता है, इफ बॉडी कैन नॉट चेंज पोजिशन विथ टाइम is known as a rest. If body
चेंज पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड अ मोशन। इसमें आपको कोई दिक्कत है। गति अवस्था और दूसरा विराम अवस्था। गति अवस्था जब क्या करता है, वस्तु अपना स्थान समय के अनुसार परिवर्तन करता है तो उसको गति कहा जाता है। जब स्थान के अनुसार समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करता तो विश्राम अवस्था कहता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। रेस्ट एंड मोशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट पोजीशन। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको आप देखिए। सबसे पहले डिस्टेंस के विषय में हम लोग बताते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहा जाता है, याद रखिएगा। दूरी क्या होता है, याद रखिएगा। व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट, जो अपना एक्चुअल पाथ कवर करता है, कितना क्या करता है, दूरी क्या करता है, तय करता है, उसी को उसका हम लोग डिस्टेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। डिस्टेंस ऑलवेज, याद रखिएगा, पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर है मूविंग। कोई भी जो अपना एक्चुअल पाथ कवर करता है उसको हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, वो बी पे गया, बी से स्टार्ट हुआ, फिर सी पे गया। ठीक है, देखिए ये यहाँ से गया, फिर सी से गया, ए पे गया। ये 4 मीटर मूव किया, ये 3 मीटर मूव किया, ये 2 मीटर मूव। तो इसका आपको बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। टोटल डिस्टेंस का अगर निकाले, डिस्टेंस पर 2 हो जाए, याद रखिए। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ए बी आप देख रहे हैं 4 मीटर मूव किया, और ये जो आपको मूव किया वो आपको 3 मीटर मूव किया, और सी ए 2 मीटर मूव किया, यानी इस सबको मिलाकर तो 9 मीटर क्या करता है एक्चुअल पाथ ये कवर किया। तो यही इसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस इजी है, कोई बात नहीं। सम जितना भी वो मूव करेगा सबको हम लोग सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो वो आपको डिस्टेंस होता है, याद रखिए। डिस्टेंस में कोई क्या करता है, दिक्कत नहीं है, याद रखिए। डिस्टेंस सबका अलग अलग निकाला है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पे मूव कर देता है, याद रखिए, जो सर्कुलर मार्ग जहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, जब ये सर्कुलर पाथ पे अगर एक राउंड रिवॉल्यूशन करता है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, याद रखिए। तो इसका जब डिस्टेंस निकाले, जब ये सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो डिस्टेंस टेबल निकालेंगे तो ये आएगा वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7 होता है, इसको ऑलवेज याद रखिए। तो ये इसका डिस्टेंस जो है 2 पाई आर होगा, इसमें आपको कोई मतलब नहीं। कोई भी जगह होगा सबको सम कर देंगे, याद रखिए डिस्टेंस होगा, ये आपको नहीं। डिस्टेंस में हमेशा याद रखिए ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर। नाम देखिए इसका डेफिनेशन से ही समझ में आया, जो एक्चुअल पाथ जो होता है, एक्चुअल रास्ता जो होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो कवर करता है उसी को उसका हम लोग डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा सम ऑफ होता है, ये दो चीज होता है। इसका ये हम लोग क्या करता है पढ़ेंगे, जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट में कहाँ काम करता है तो इसको हम लोग बताएंगे। एक चीज हो गई डिस्टेंस का, आपको यहाँ से आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करता है, आपको टॉपिक पे हम चलते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लोग क्या करता है डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, देख लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। याद है, किसी भी क्या करता है जो चलती हुई क्या करता है मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां एंड हुआ उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या करता है उसका विस्थापन कहा जाता है। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज निगेटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको याद रखिएगा, तो इसका एक सिंपली ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए इसका हम आपको बताएं 3 स्टेट होता है। पहला जो स्टेट होता है ये आपको जीरो भी हो सकता है। जीरो कौन से कंडीशन होगा ये आपको याद रखिएगा। जीरो कौन से कंडीशन में होता है इसको हम समझाते हैं। जीरो कंडीशन होगा इफ इनिशियल एंड फाइनल, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से एंड हो जाता है, याद रखिएगा। उस कंडीशन में जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो आपको जीरो हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ए से, बी पे गया, बी से फिर सी से गया, सी से फिर ए पे चला गया।
देखिए ये 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। अब आप इसको बताइए सर डिस्प्लेसमेंट कितना, सबको जोड़ देंगे, डिस्टेंस जोड़ देंगे, डिस्टेंस कितना होगा, सबको जोड़ देंगे तो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे क्या कहता है, जब इसका इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से एंड होता है, इसका याद है डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 हो जाए। जहां से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है वहीं पे एंड हो जाता है, ऑलवेज याद है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ना कि कुछ होता है, याद रखिएगा। तो ये पहला कंडीशन याद है, डिस्प्लेसमेंट when displacement is 0, याद रखिए। if initial and final position of the object will be same, याद रखिएगा, ठीक है। अगर सेम रह जाए तो याद रखिएगा इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिए, जैसे आप सर्कुलर ऑर्बिट में भी स्टार्ट होगा, याद रखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहीं एंड करे, इस कंडीशन में भी 0 होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते ऊपर से फिर वो नीचे आ जाता, नीचे से फेंकते फिर ऊपर से फिर नीचे आ जाता, तो इस कंडीशन में भी 0 होगा। जहाँ इनिशियल में फाइनल पोजीशन इसका भी सेम होता है, याद रखिएगा, उसको उसका जो होता है डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये पहला कंडीशन आपको शायद समझ में आ जाएगा। एक और बताते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट आपको बताते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, और दूसरा देखिए पॉजिटिव कौन से कंडीशन में होगा, ये आपको सिखाते हैं। दूसरा पॉजिटिव कौन से कंडीशन, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, पॉजिटिव देखिए कौन से कंडीशन में, देखिए जैसे एक एग्जांपल देखिए पॉजिटिव को होता है, देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, टूवर्ड्स नॉर्थ गया, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ गया 4 मीटर, देन टर्न्स टूवर्ड ईस्ट 3 मीटर, 90 डिग्री आ जाती है, 90। इसका देखिए आपको बोलेंगे ये डिस्टेंस यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये बी पे गया और सी, इसका एंडिंग पॉइंट सी है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, याद रखिए। ए हो गया आपको स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सी है। अब हम आपको बोलेंगे क्या करता है, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बोले शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, तो इनिशियल आपको मालूम है यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड आपको याद है, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये आपको इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, यानी एसी इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस, तो एसी का वैल्यू आप देखिए जब 90 डिग्री फॉर्म होता है तो दैट मींस हो गया ये पाइथागोरस थ्योरम में, याद रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम का निकालने का फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू आपको हो गया 4 स्क्वायर, इसका हो गया 3 स्क्वायर, यानी हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 25, AC का वैल्यू 5 मीटर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये 5 मीटर। एक चीज और आपको याद है, डिस्टेंस जो होगा, याद है डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिस्टेंस से स्मॉलर देना होगा, नॉट ग्रेटर देना होगा। कभी भी आप क्वेश्चन में देगा तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा, याद रखिएगा, डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। ऑलवेज याद रखिए, या तो सेम होगा या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होगा, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें आप MCQ में भी आप आराम से इसको छाट सकते हैं। अगर डिस्टेंस अगर आपका अधिक दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम ही होगा, उससे अधिक कभी नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर होगा, 5 मीटर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक और बताते हैं डिस्टेंस अब निगेटिव कैसे होता है, ये आप डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस निगेटिव कैसे होता है, ठीक है, ये आपको समझाते हैं डिस्टेंस निगेटिव। डिस्टेंस निगेटिव क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट एक फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट जब ये तो फाइनल पोजीशन को मैं x2 से डिनोट करता हूं, मैं इनिशियल को x1 से, जब दोनों को डिस्कस करते याद रखिएगा। इफ याद रखिएगा x1 इज ग्रेटर देन x2, जब याद रखिए इनिशियल पोजीशन का जो वैल्यू होगा फाइनल पोजीशन से ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में जो होता है आपको याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव होगा, याद रखिएगा। ये फाइनल इनिशियल पोजीशन की ग्रेटर देन, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का मेजरमेंट ज्यादा होता है, याद रखिएगा, तो इस कंडीशन में जो होता है उसका आपको जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपको निगेटिव आएगा। ये हमेशा एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको हम बताते हैं एग्जांपल, इसको देख लेते हैं कैसे निकल। जैसे आप देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका मेजरमेंट देखिए, यहाँ 12 से स्टार्ट 11, 10,
9, 8, 7, यहाँ से कोई 12 मीटर से स्टार्ट हुआ और यहाँ का 8 मीटर तक। आपका इनिशियल देखिए इसका 12 मीटर हो गया और फाइनल हो गया। आपको तो आपको बोले फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन 8 हो गया और इसका इनिशियल पोजीशन 12 हो गया। इसका वैल्यू कितना, -4 मीटर। तो यही आपको याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से आपका निगेटिव होता है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चीज है। तो आपको इसमें आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इसमें एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो 2πr के बराबर होता है। अगर ये आपको याद रखिएगा एक स्क्वायर पाथ पे तो सबका जो क्या कहता है साइड है उसको ऐड करता है तो डिस्टेंस वो निकलता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है, याद रखिएगा। किसी भी चीज का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसको याद रखिएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो ऑलवेज याद रखिएगा, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। डिस्टेंस नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो हो सकता है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी जीरो, सॉरी डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक चीज हमें ऐसा याद रखिएगा, एक चीज ये डिस्प्लेसमेंट जीरो निगेटिव हो सकता है। ये सब कुछ डिफरेंस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, इससे आगे पढ़ाएंगे। मोशन का क्या कहता है, टाइप पढ़ाया जाएगा, कितना टाइप का होता है। एक आपको यूनिफॉर्म मोशन होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।